स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बारूद की बू आ रही है। अमेरिकी सेना की महानाकेबंदी ने 89 जहाजों का रास्ता रोक दिया है। ट्रंप की सीक्रेट मीटिंग भी जंग का इशारा है, लेकिन ईरान झुक नहीं रहा है। बड़ी खबर यह आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज यह है कि उसने नाकाबंदी तोड़कर 26 जहाज निकाल दिए हैं और इंटरनेट केबल काटने की धमकी दे दी है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पानी के नीचे है। अगर ये केबल्स नष्ट हुई, आधी दुनिया का इंटरनेट बंद हो सकता है। ईरान की तरफ से बड़ी चेतावनी ये दी जा रही है, यानी दोनों ओर से तबाही बस एक ट्रिगर दूर है, यही दावा किया जा रहा है। तबाही का टाइमर टिक टिक कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूद की ऐसी बू आ रही है कि आधी दुनिया को अपनी बर्बादी साफ दिखने लगी है। अमेरिका और ईरान की इस सनक ने पूरी दुनिया को तेल और गैस के भीषण संकट में धकेल दिया है। पूरी दुनिया कह रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाए, हालात सामान्य हो जाएं, लेकिन दुनिया की उम्मीदों पर बारूद की सोच हावी हो चुकी है। Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly. But I don't know. I don't know. Do I get what? I never get tired. But what I like to do, if I can save war by waiting a couple of days, or I can save people being killed by waiting a couple of days, I think it's a great thing to do. अमेरिकी सेना ने ईरान की गर्दन मरोड़ने के लिए अपनी समुद्री नाकेबंदी को अब इतना सख्त कर दिया है कि समंदर का पानी भी बिना इजाजत हिल नहीं सकता। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाकायदा पोस्ट करके सीना ठोकते हुए दावा किया है कि वो ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले पूरे व्यापारिक रूट को ब्लॉक कर रहे हैं। सेंटकॉम ने पोस्ट करते हुए लिखा कि अमेरिकी नाकेबंदी को पूरी तरह लागू किया जा रहा है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 89 वाणिज्यिक जहाजों का रास्ता जबरन बदला गया है। इतना ही नहीं, अमेरिका का दावा है कि उसने 4 जहाजों को निष्क्रिय भी कर दिया है। यह सिर्फ नाकेबंदी नहीं है, यह सीधे युद्ध को न्योता है। वहीं अमेरिकी मीडिया वेबसाइट एक्सियोस की एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले को सिर्फ कुछ समय के लिए टालने की बात करते हुए दिखे, लेकिन पर्दे के पीछे नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ एक सीक्रेट मीटिंग कर डाली। अमेरिका और ईरान ये लड़ाई को आगे नहीं चाहते हैं कि ये बढ़े, लेकिन दोनों तरफ ऐसी सॉलिड धमकियां दे रहे हैं और साथ में ये भी चाहते हैं कि लड़ाई ना हो। देखिए, दोनों साइड की नेगोशिएशन हो रहे हैं। अगर ईरान का पलड़ा इतना भारी होता तो वो तो क्लियरली पाकिस्तान को बोलता कि आप मत आइए, हम ये लड़ाई अपने टर्म्स पे खत्म करेंगे। लेकिन ईरान भी पाकिस्तान को बार बार बुला रहा है। अभी आपने देखा 2 बार उनका इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान का गया था। तो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस पूरे विश्व को दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक ही देश है, इजराइल, जिसकी क्लियर कट एम और स्ट्रैटेजी है। वो बार बार बोलता है कि ये युद्ध के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए और हमें वापस ईरान को हिट करना चाहिए। तो दोनों क्या चाहते हैं, बड़ा मुश्किल है बोलना, लेकिन लड़ाई नहीं चाहते हैं। लेकिन अमेरिका अगर शेर है तो ईरान भी सवा शेर बनने पर अड़ा है। वो झुकने को तैयार नहीं है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारते हुए ऐलान किया है
कि उसने पिछले 24 घंटों में 26 जहाजों को अपनी मर्जी से हॉर्मुज स्ट्रेट से पार करवा दिया है। ये जिद पूरी दुनिया का दिवाला निकालने वाली है। खेल को समझिए। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया। जवाब में ईरान ने इजराइल और खाड़ी में अमेरिकी सहयोगियों पर पलटवार किया और हॉर्मुज स्ट्रेट को ही ब्लॉक कर दिया। हालांकि 8 अप्रैल को युद्ध विराम हुआ, लेकिन वो टिक नहीं सका। ट्रंप ने संघर्ष विराम को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया, पर साथ में ये दोहरी समुद्री नाकेबंदी थोप दी। लेकिन सवाल है कि इसका नतीजा क्या हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के पास पहुंच चुकी हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अब इस जंग में नेटो भी कूदने की फिराक में है। अगर जुलाई की शुरुआत तक ये रूट खुला नहीं तो नेटो जहाजों को सुरक्षा देने के लिए अपनी नौसेना भेज सकता है। फ्रांस और ब्रिटेन पहले ही अपने नागरिकों और वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए अपनी सेनाएं तैनात कर चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ तेल की नहीं, बात आपके मोबाइल और इंटरनेट की भी है। ईरान समर्थित तस्नीम न्यूज एजेंसी की एक बेहद खौफनाक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में साफ चेतावनी दी गई है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पानी के नीचे जो अंडर सी इंटरनेट केबल्स बिछी हैं, उन्हें नष्ट किया जा सकता है। अगर ये होता है, अब उसके क्या क्षमता है, मेरे को लगता है अगर वो बोल रहा है तो कुछ क्षमता हो सकती है। कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं कि उसकी ऐसी सबमरीन है छोटी सी जिसमें 10-15 लोग जा सकते हैं। बहुत छोटी छोटी सबमरीन हैं, वो शायद डिटेक्ट ना हो। अंडर वाटर जाने की काफी गहराई तक वो जा सकता है। और अगर केबल काटता है एक भी केबल, तो इसमें विश्व में बहुत प्रभाव पड़ेगा। आपकी तमाम कम्युनिकेशंस डिस्टर्ब हो जाएंगी, बैंकिंग सिस्टम सब कुछ डिस्टर्ब होगा। और खासकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ से ये इनके सारे लिंक्स वगैरह हैं, वहाँ से इनकी ये पूरे सिस्टम्स को प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है यूएई तो एक वर्ल्ड क्लास सिटी है जहाँ पर ये सारे बिजनेस वर्ल्ड के सेंटर्स हैं, तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और इसको रिपेयर के लिए भी बहुत समय लगेगा। तो एक टेम्परेरी डिस्ट्रप्शन हो सकता है जिसका प्रभाव काफी मात्रा में हो सकता है पूरे विश्व के लिए, और भारत के ऊपर भी इसका फर्क पड़ेगा। यानी इधर अमेरिका की नाकेबंदी है, उधर ईरान का बारूदी पलटवार। एक तरफ दुनिया की लाइफलाइन यानी तेल रोकने की जंग है, तो दूसरी तरफ इंटरनेट ठप करने की धमकी। दोनों तरफ से बारूद बिछ चुका है। तबाही का महाविस्फोट बस एक ट्रिगर दूर है।